हरि ओम नमो नमः। मम नाम सदाबहार। अद्य अहं संस्कृत विषये दशमवर्गस्य कृते संस्कृतभाषायाः महत्त्वं पर अनुच्छेद, जिसमें 10 वाक या 7 वाक 8 वाक आपको रहेगा, जो कि दशम वर्ग के लिए 7 वाक्य यानी 7 वाक्य आपको आना अनिवार्य है। अगर 7 वाक्य आता है तो आप उस पर अनुच्छेद लिख सकते हैं, जिसे आप निबंध बोलते हैं। तो इसके लिए हमें करना होगा, इसे क्या करना होगा, आसान भाषा में आपको समझना होगा। एक एक का जो है सारा चीज हिंदी में ही आपका होता है। केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले मैं एक बार पढ़ करके सुनाता हूँ, इसके बाद जो है इसका हिंदी के साथ करूंगा और इसको समझाऊंगा। संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा पर जो है, संस्कृत भाषा का महत्व के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है। जो कि हमारा लिपि जो है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, संस्कृत शब्द है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के अंदर हम देवनागरी लिपि में देख रहे हैं। तो संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अर्थ है संस्कृत विश्व का प्राचीनतमा यानी सबसे पुराना, बहुत पुराना जिसे कह सकते हैं भाषा है। संस्कृत विश्व का सबसे पुराना भाषा है। ऐसा एवं सर्वसाम आधुनिका भाषा नाम जननी अस्ति। ऐसा, ऐसा यहाँ जो है संस्कृत के लिए आया है। तो संस्कृत शब्द जो है ये स्त्रीलिंग होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अगर कोई पुल्लिंग का बात होता तो ऐसा होता, ऐसा। तो यहाँ पे है ऐसा एवं सर्वासाम आधुनिका भाषा नाम जननी अस्ति। यह जो है यह ही सर्वेशम सभी यानी कि पूरे का पूरे आधुनिक आधुनिकी यानी कि आजकल बोला जाने वाला भाषा की जननी है। जननी इत्युक्ते यानी जननी अर्थात माता, यानी संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, माँ है। इसके आगे चलते हैं। मूल रूप ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति। मूल रूप ज्ञान के लिए, मूल रूप ज्ञान के लिए जो है एतस्य आवश्यकता भवति, इसकी आवश्यकता होती है। यानी मूल रूप ज्ञान यानी कि मूल रूप ज्ञान को जानने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, तो इसका ज्ञान आवश्यकता होता है। किसका आवश्यकता होता है, तो संस्कृत भाषा का। अस्याम एव चत्वारः वेदाः सन्ति। अस्याम यानी कि इसमें ही, इसमें अस्याम इसमें किसके लिए आया है, तो इसमें जो है संस्कृत भाषा के लिए आया, यानी कि संस्कृत शब्द के लिए आया है। तो संस्कृत में ही चत्वारः वेदाः सन्ति, यानी संस्कृत में ही 4 वेद हैं। यम देव भाषा अस्ति, यह देव भाषा है। कौन देव भाषा है, तो संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत भाषायाम एव सर्वे संस्कारा संपन्ना भवन्ति। कहता है कि संस्कृत भाषा में ही, संस्कृत भाषा में ही सभी संस्कार संपन्न होते हैं। अगर एक के लिए देखिए, वहां पर जो था भवती, यहाँ पर है ना भवती, भवती मतलब होता है, एक के लिए हुआ, लेकिन यहाँ भवंती है तो होता है। यानी संस्कृत भाषा में ही सभी संस्कार होते हैं। तो संस्कार से मेरे को याद आया कि दसम वर्ग में हमें जो है एक संस्कार जो है पाठ भी पढ़ना है। तो याद कर ले, संस्कार 16 होते हैं, 16 संस्कार संपन्न होते हैं। इसके बाद होता है संपन्न होते हैं। यम एका सदाचारा प्रदायिका भाषा थी। यह जो है एक सदाचार का, सदाचार का यानी आदर करने वाला जो होता है प्रदायिका भाषा है। संस्कृत ही जो है सदाचार का भाषा है। प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवं सर्वसाधारण आसित। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा ही सर्वसाधारण आसित, सर्वसाधारण था। यानी प्राचीन समय में जो है संस्कृत बोलचाल की भी भाषा थी। बोलचाल ऋषि मुनि जो थे संस्कृत में ही वार्तालाप भी करते थे। ये रहा हमारा संस्कृत
भाषा का महत्व पे जो है जितना भी आपको वाक्य है, ये वाक्य रहा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यानी कि पुनः एक बार हम अहम उक्त वदनम शक्नोमि। एक बार मैं फिर से पुनः एक बार बोल सकता हूँ, बोलता हूँ। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ। तो संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व का प्राचीनतमा, प्राचीनतमा का मतलब होता है पुराना से पुराना, यानी कि प्रारंभिक से हम मान लेते हैं। सबसे पुराना जो है भाषा है, जो कि क्या है, संस्कृत है। ऐसा एवं सर्वासाम आधुनिक का भाषा नाम जननी अस्ति। ऐसा यानी यह संस्कृत ही सर्वेसाम, यानी कि सभी आधुनिक भाषा नाम, यानी कि आधुनिक समय में जो भी भाषा है क्षम्यताम, वो सभी भाषा की जननी है संस्कृत। मूल रूप ज्ञान के लिए इसकी आवश्यकता होती है किसका, तो संस्कृत की ही आवश्यकता होता है या होती है। अस्याम एवं चत्वारः वेदाः सन्ति, इसमें ही 4 वेद हैं। यम देव भाषा से, यह देव भाषा है। संस्कृत भाषायाम एवं सर्वे संस्काराः संपन्ना भवन्ति, संस्कृत भाषा में ही सर्वे संस्कार, यानी कि सभी संस्कार संपन्न होते हैं। यम एका सदाचार प्रदायिका भाषा अस्ति, यह एक सदाचार प्रदायिका भाषा है। प्राचीन समय समय संस्कृत भाषा एवं सर्वसाधारण आसीत, प्राचीन समय में यानी पुराने समय में संस्कृत भाषा ही सर्वसाधारण था। ठीक इस प्रकार से आपका ये जो है संस्कृत भाषा पर जो है हमने 10 वाक्य 8 वाक्य या जो भी वाक्य आपको लिखा हुआ है उसका हमने वर्णन किया। अगर इसमें आपको कोई भी शब्द जिसका हिंदी करने में आपको कठिनाइयां हो रही हैं, तो आप मेरे को कमेंट करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी कमेंट करें, रिकमेंड करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट और रिकमेंड के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और मेरे को लगेगा कि इसके बारे में मैं फिर से वीडियो बना दूं तो मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बैनर दिख रहा है, उस बैनर के माध्यम से आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।